तो हरि नाम जन्म जन्म के संस्कार को खत्म कर देगा। एक उपाय है। दूसरा, ये सब कृपा साध्य, लाख साधन करो, हमारे मन में एक ग्लानि हमें दुखी करेगी, एक कृपा साध्य है। और तीसरा, पूर्ण पुरुष के घर की रोटी, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक कवल मिल जाए, घटना घट जाती है बात। इसलिए मेरे श्रावकों को, मेरे फ्लावर्स को कहूं, अपने आप को कोसो मत। यदि कुछ अपनी दीनता दिखानी है तो परमात्मा या तो अपने गुरु के पास कहो, बाकी दुनिया के सामने क्यों दीनता दिखाए? ये दुनिया क्या है? और कुछ करे तो भी क्या कर सकती है? इसकी औकात कितनी है? जिस दिल के देश में केवल एक ही आबादी और मेरा गुरु के सिवा कोई नहीं रहता, उसको ये दुनिया क्या खाक कर सकती है? इसलिए तो गुरुदेव समर्थ, गुरुदेव समर्थ, गुरुदेव समर्थ। एक कृपा साध्य है और किसी ऐसे पहुंचे हुए फकीर की रोटी, एक टुकड़ा, एक कमल, क्रांति कर देती है। हाँ, परमात्मा के सामने एक मध्यकालीन युग आया हमारे यहाँ, तब अपने आप को परमात्मा के सामने कोसने की एक पद्धति आई कि मैं कुटिल हूँ, मैं कामी हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मध्यकालीन बात है। अब तो ये कहो कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। मुझ में कुछ बीमारी है। गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है साहब, तो कितना गंदा होता है। देहातों में जिन्होंने देखा उसको पता है कि जो मेरी माँ तो गाय को पालती थी, मैंने नज़रों में देखा है कि गाय जब प्रसव देती, बछड़ा कितना गंदा होता है, आप देखो। लेकिन गाय कहती है कि मेरे पेट से निकला है तो मेरा कर्तव्य है उसको चाट चाट करके हूं स्वच्छ करूं, मैं करूं। और नए जन्म में वत्स को गाय मैंने सब और देहातों में आप सब जानते हैं, सबने देखा है। वत्सल शब्द ही वहीं से आया है। इससे पहले वत्सल शब्द का एक वत्स, एक बछड़ा, इसको गाय जब चाट करके क्लीन करती है तभी ये वो वत्सल शब्द आया। मैं तेरा हूं। यदि मैं मेरे में गंदगी कोई कहे तो ये मेरी क्या है, मैं तेरे से आया। मानस में दो माताओं की कुख दिव्य हो गई क्योंकि इनकी कुख से ये निकले। एक कैकेयी की कुख धन्य हो गई जिसने भरत जैसे संत, भले भरत कोसते रहा, मैं अपराधी, मैं फला, मैं फला, मैं ये है, मैं साईं द्रोही हूं, मेरा जन्म ये क्या हुआ, बहुत कोसा भरत ने भी इवन। लेकिन मैं कहूंगा धन्य है कैकेयी कुख जिसने एक सबविधि साधु को जन्म दिया। एक कुख को कोटि कोटि नमन। और दूसरी कुख कैकसी की, एक कैकेयी की और दूसरी कैकसी रावण की माँ, उसकी कुख को भी नमन। ये आदमी इतना विकारी होने के बाद भी आखिर में राम नाम बोल करके धन्य हो गए। कैकेयी और कैकसी की कुख, संसार उसका आभारी है।